आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को घर छोड़कर जैसे ही लौटा, दरवाजे पर एक स्मार्टफोन मिला जिसे उठाकर उसने जिज्ञासा से खोला और तुरंत एक अजीब संदेश सामने आया जिसमें बताया गया था कि उसके घर में लाखों की कीमत वाला रंगीन दोलकड़ी का मटका है जो अगले दिन चोरी हो जाएगा। यह देखकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसे तो मालूम ही नहीं था कि उसके घर में इतनी महंगी चीज मौजूद है। फिर उसने तारीख देखी, आज 28 सितंबर थी, जबकि फोन भविष्य की 29 तारीख की चोरी की घटना दिखा रहा था, जिससे उसे समझ आ गया कि यह फोन भविष्य की जानकारी दिखाने वाला है। इस विचार से उसका उत्साह बढ़ गया कि वह इसका उपयोग करके रातों रात अमीर बन सकता है। वह तुरंत घर में उस मटके को खोजने लगा और काफी देर बाद किचन में जाकर उसने पाया कि वही मटका तो उनका अचार रखने वाला साधारण सा बड़ा मटका था। वह उसे लेकर एक एंटीक दुकान पहुंचा, लेकिन दुकान मालिक ने बदबू के कारण उसे तुच्छ समझकर पहले धोकर लाने को कहा। मजबूरन उसने मटका साफ किया और वापस आया। तभी एक बुजुर्ग ने उसे देखकर पहचान लिया कि यह वास्तव में प्राचीन रंगीन दोलकड़ी मटका है। यह देखकर दुकान मालिक तुरंत 1 लाख देने को तैयार हो गया, लेकिन आदमी ने उसे उसके अपमान के कारण मना कर दिया और मटका बुजुर्ग को बेच दिया, जिसने तुरंत भुगतान कर दिया। अगले दिन आदमी सॉन्ग ग्रुप में इंटरव्यू देने पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड वास्तव में इसी ग्रुप की अमीर घराने की बेटी है। उसने यह बात जाहिर न करने का फैसला किया और सोचा कि वह देखना चाहता है कि वह उसे कैसे परखती है। इंटरव्यू का मौका भी उसे गर्लफ्रेंड की वजह से मिला था, पर उसने मन में इससे कोई शिकायत नहीं की। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के पिता ने उनकी नजदीकियां देकर उसे परखने की सोची, लेकिन तभी एक आदमी आकर सॉन्ग सर के सामने घुटने टेक कर अपनी तेंग फेस सॉफ्टवेयर कंपनी में निवेश की गुहार लगाने लगा, जिसे सॉन्ग सर ने बेकार समझकर ठुकरा दिया। तभी आदमी के भविष्य वाले फोन ने संदेश दिया कि उस सॉफ्टवेयर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि यह भविष्य में देश का सबसे सफल चैट सॉफ्टवेयर बनेगा। उस आदमी को निराश होकर जाते देकर उसने उसे रोक लिया और अपना 1 लाख उसमें निवेश कर दिया। कुछ ही देर में रिपोर्ट आई कि उनका ऐप लॉन्च होते ही 1 मिलियन डाउनलोड पार कर चुका है और राजस्व भी करोड़ों को पार कर गया है, जिससे सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक ने उसे अपना पुनर्जन्म देने वाला पिता कह दिया। ये दृश्य देखकर सॉन्ग सर को पछतावा हुआ कि इतना बड़ा बिजनेस टैलेंट उनके हाथ से फिसल रहा है। तभी आदमी ने उन्हें याद दिलाया कि उसकी ज्वाइनिंग अभी बाकी है। ये सुनकर सॉन्ग सर ने तुरंत उसे कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया। इसी दौरान आदमी को उसकी मेंबरशिप गिफ्ट में मिली सर्वज्ञ सर्वदर्शी आंख ने और भी चीजों का मूल्य पहचानने की शक्ति दे दी। सॉन्ग सर ने उससे पूछा कि क्या वह एंटीक भी पहचान सकता है और उसने बताया कि अब किसी भी वस्तु का मूल्य उससे नहीं छिप सकता। अगले दिन के भोज में एक व्यवसायी ने उसे पहचान कर आरोप लगाया कि उसने रंगीन मटका उन्हें न बेचकर किसी और को बेचा, लेकिन आदमी ने दृढ़ता से जवाब दिया कि वह अपनी चीज जिसे चाहे उसे ही बेचेगा। फिर जब वही व्यवसायी महंगी वाइन दिखाकर रौब झाड़ने लगा तो आदमी ने तुरंत पहचान लिया कि वह नकली है और इसी तरह उसके आत्मविश्वास और क्षमता ने सबको हैरान कर दिया।